भगवान प्रवचन से नहीं मिलता, भगवान बहुत सुनने सुनाने से भी नहीं मिलता। अब आपको लगेगा कैसी बात कह दिया। भगवान ना प्रवचन से मिलता है ना सुनने सुनाने से। यहाँ तक कि कबीर बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि पंडितवाद बदनते झूठा, ये सब पंडितों का काम है भैया, ये शब्दों के जाल है। शब्दम जालम महारण्यम चित्तम भ्रमण कारकम, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते, ये सब शब्दों के जाल है। तो मिलेंगे कैसे महाराज? आप तो अभी ये भी कह रहे हैं कि राम जी बड़े उदार हैं, कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो, लेकिन कथा से मिलते नहीं, तो मिलेंगे कैसे? दरअसल इस कथा में इतने लोग बैठे हैं, पता नहीं किसके हृदय के भाव गोविंद को, राम को छू जाएं। इतने लोग कथा में बैठते हैं, लेकिन जैसा कि सुन रहे थे, कथा का प्रारंभ ही हो रहा था। भगवान की कथा सुनते गाते जब हृदय हर्षा जाए, आंखों से अश्रुपात होने लगे, ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी और चीज का ध्यान न रहे, भगवान कहते हैं मैं उसी श्रोता को मिलता हूं। और 3 घंटे तक यहाँ पर बैठकर, एक बात याद रखना, और घर में भी बैठकर जो श्रोता इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा कि ये कथा केवल हम कथा सुनने गाने नहीं बैठे, हम और आप एक साधना में बैठे हैं। कथा को कहना भी साधना है और कथा को सुनना भी साधना है। पता नहीं इस इतने लोगों में किसके हृदय के भाव हमारे भगवान को अच्छे लग जाएं और भगवान उसी को मिलते हैं। क्योंकि 3 घंटे तक बैठ करके भगवान का गुणानुवाद करना, गुणानुवाद सुनना कोई इतनी साधारण घटना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जिसके हृदय में गोविंद के प्रति अगाध प्रेम होगा, राम के प्रति अगाध प्रेम होगा, वही इतनी देर तक बैठकर भगवत नाम संकीर्तन कथा श्रवण कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही तो सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव बिना सूखी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से यदि एक पुष्प भी दे मुझे तो वह मुझे स्वीकार है। और केवल यह कथा श्री राघवेंद्र सरकार की कथा भाव का विषय है। भावे ही विद्यते देवः, केवल हमारे भीतर भाव आ जाए, और किसी भी तरीके से आपसे रीझेंगे नहीं हमारे ठाकुर जी।